आइपा एक बहुत ही अच्छी चैनल के माध्यम से हम लोगों की बात ऊंचे तक जाती है और हम लोग इसके शुक्रगुज़ार होना चाहिए कि आप लोग ग्राम में आके हमारी बात को शासन तक पहुंचाते हैं, ऑनलाइन चलाते हैं। ये इसलिए हम आप लोगों का धन्यवाद देना चाहते हैं। आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन के मंच पर इस समय हम बाराबंकी जनपद के सैदाबाद ग्राम पंचायत में आपको बता दें कि विनय कुमार वर्मा जी यहाँ के युवा प्रधान हमारे साथ हैं। प्रधान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आईपा एक ऐसा मंच है जो सामाजिक सरोकार, प्रगतिशील राजनीति, सामाजिक विकास, सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक समस्याओं की बात करता है। बहुत बहुत स्वागत करते हुए विनय जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आप हमारे मंच आईपा के बारे में क्या कहना चाहेंगे। जैसा कि आइपा के बारे में भी ज़्यादा जानकारी नहीं लेकिन सुना है, लेकिन आइपा एक बहुत ही अच्छी चैनल के माध्यम से हम लोगों की बात ऊंचे तक जाती है और हम लोग इसके शुक्रगुज़ार होना चाहिए कि आप लोग ग्राम में आके हमारी बात को शासन तक पहुंचाते हैं, ऑनलाइन चलाते हैं। ये इसलिए हम आप लोगों का धन्यवाद देना चाहते हैं। विनय जी, कैसे आपका राजनीति में आना हुआ, क्या कारण था, पहली बार चुनाव लड़े हैं? दरअसल हम पेशे से वकालत करते हैं और वहीं से हमारा समझ लीजिए राजनीतिक कैरियर शुरू हुआ। हम वहाँ पे 3 बार जॉइंट सेक्रेटरी जिला बार एसोसिएशन की चुने गए। तभी से हमारा रुझान राजनीतिक क्षेत्र में आया। फिर पिछली बार ग्राम सभा में हमने चुनाव लड़ा और भारी बहुमत से चुनाव जीता हूँ। 1200 की वोटिंग में 225 वोट से मैं चुनाव जीता हूँ। जब आप चुनाव लड़े थे उस समय गांव की कौन सी मूलभूत 2-3 समस्याएं जो दिमाग में रख करके लड़े हो कि अगर हम जीत जाएंगे, जनता में बनाएंगे, सबसे पहले उन पर काम करेंगे? हालांकि भी बहुत कम वक्त बीता है, 8 माह का वक्त बीता है, तो ऐसे में कितना प्रभावी मतलब उन पर काम किए हैं या उनका प्रस्ताव भेज चुके हैं? वो कौन सी समस्याएं? हमारे गांव की सबसे मूलभूत समस्याएं जो हैं वो रास्ते की हैं, साफ़ सफाई की हैं और नाली खड़ंजे ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ है पिछले कई विगत पंचवर्षीय योजनाओं से। हम यही सोच के चुनाव लड़े थे कि हम अपने गांव में कहीं पर भी कोई कच्चा रास्ता नहीं छोड़ेंगे। हर जगह इंटरलॉकिंग, नाली, साफ़ सफाई, विद कवर्ड नाली और ये समझ लीजिए गांव के विकास के लिए हर वो काम करने के लिए हम मतलब संकल्प लेके चुनाव लड़े हैं कि जितना अधिक से अधिक हो सके हम इन 5 सालों में अपने गांव का विकास कर सकें। फिलहाल ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आप अभी चाहते हैं? 4 साल का लंबा वक्त है आपके पास, तो इन 4 सालों में गांव के विकास के लिए क्या क्या आपके दिमाग में चल रहा है या क्या पृष्ठभूमि बना रहे हैं, किस प्रकार का विकास करेंगे? अगले साल जब इलेक्शन में जाएं तो जनता ये कहे कि आपने विकास किया। फिलहाल जहाँ तक हमारी सोच है और हमारा कार्य करने की जो हमारी क्षमता है, जितना चूँकि हमारी छोटी ग्राम पंचायत है इसलिए ज़्यादा हमारे यहाँ धन नहीं आता है, लेकिन फिर भी हम नरेगा के माध्यम से जो गवर्नमेंट ने अवेलेबल कर रखी है एक अच्छी चीज़ है। जितना विकास कर चाहें आप उतना गांव का विकास कर सकते हैं मनरेगा के द्वारा। हमने यही उम्मीद से चुनाव लड़ा था कि हम अपने गांव में साफ़ सफाई, प्रत्येक नाली खड़ंजा, कहीं कोई चीज़ छूटे ना, नाली भी विद कवर्ड, इंटरलॉकिंग, खड़ंजा, चकमार्ग, जो भी मूलभूत समस्याएं हैं, खासकर प्राथमिक विद्यालय जहाँ पे बच्चों का भविष्य बनता है और उसमें चल रही मिड डे मील योजना, इन सब पे हम काफ़ी निगरानी रखते हैं, काफ़ी ध्यान देते हैं और पढ़ाई के क्षेत्र में भी बच्चों को प्रेरित करते हैं कि बच्चों स्कूल में एडमिशन कराओ, घूमने से कोई मतलब नहीं। ये सब तो इसी तरह की सब। मनरेगा योजना कैसी है, उससे क्या लाभ मिल रहा है यहाँ ग्रामीणों को? मनरेगा योजना समझ लीजिए गांव के विकास के लिए रीढ़ की हड्डी है। अगर मनरेगा योजना ना हो तो जहाँ पे बड़ी पंचायतें हैं वहाँ पे तो धन अवेलेबल हो जाता है वित्तीय 15वें वित्त से और इससे, लेकिन मनरेगा एक ऐसी योजना है जिससे हम हमारी छोटी पंचायत हो या बड़ी पंचायत हो, लेकिन हम अपने पंचायत को विकास की ओर अग्रसर कर सकते हैं। मनरेगा के रूप में हमें वो चीज़ मिली है जिससे हम अपने गांव का पूरा विकास कर सकते हैं। कहीं कोई चीज़ नहीं, बशर्ते काम करने का ढंग होना चाहिए और सिस्टम से काम होना चाहिए। हम पूरा विकास 5 साल में
पूरा तो कभी नहीं होगा, चूँकि विकास एक ऐसी चीज़ है सतत चलती रहती है। निरंतर चलता रहता है। लेकिन कोशिश ये करेंगे कि इन 5 सालों में कहीं कोई चीज़ छूटे ना, यही हमारा प्रयास अधिकतर रहेगा। ग्राम पंचायतों में हमने जो सर्वे किया है, जब प्रधानों से बात की है, तो उन्होंने कहीं न कहीं कहा है कि निधि जो आ रही है, उस हिसाब से कम आ रही है। क्योंकि अभी जो कई गाँव में सामुदायिक शौचालय बने, उसमें जो नियुक्ति हुई, प्रधान का मानदेय हो गया, साथ ही साथ कोई पंचायत सहायक की भी पोस्टिंग हुई, तो सारी निधि जो है ग्राम नहीं, नहीं, प्रधान की निधि से ही जा रही, जो ग्राम निधि होती है। तो कुछ गाँव वालों का कहना है कि निधि को बढ़ाया, जैसे आपने भी कहा कि इतना पैसा मतलब नहीं आता है। नहीं, नहीं, मैं ये आपके माध्यम से मैं उत्तर प्रदेश सरकार माननीय योगी जी, अभी जो नई गवर्नमेंट आएगी, कौन आ रही है ये भी किसी को नहीं पता है, लेकिन चाहे जो भी आए, जो भी सीएम बने, हमारी उनसे आपके माध्यम से यही रिक्वेस्ट है कि जैसा कि आप लोगों ने ये सिस्टम बना दिया है कि पंचायत सहायक का 6,000 रुपये हो गया, शौचालय का 9,000 रुपये हो गया, प्लस हमारा मानदेय 5,000 रुपये हो गया, फाइनली हम 20,000 रुपये पर मंथ की सैलरी देते हैं। ठीक है, अब इन कंडीशन में हमारे पास जो निधि है वो ये मान के चलिए कि लगभग 2 ही लाख रुपए की निधि, 2-2.5 लाख रुपए की हमारी निधि है, और 2-2.5 लाख रुपए ही हमको सैलरी मंथली बांटना है। बताइए हम ऐसी कंडीशन में क्या डेवलप करेंगे अपने गांव को? तो ये बहुत बड़ी समस्या है। ये हम प्रधान संघ के द्वारा हम लोगों ने ये बात शासन तक पहुंचाई भी है कि हम इन लोगों को सैलरी देने में अक्षम हैं। तो इसीलिए हमारा गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि जितनी भी सैलरी बेसिस हैं या तो वो अपने पास से दें या हमारी निधि बढ़ाएं। तो एक चीज़ है कि चुनावी साल चल रहा है, चुनाव का समय, उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं, और विधायक कहीं न कहीं जो प्रधान होता है विधायक से जुड़ा होता है, और विधायक कैसा होना चाहिए ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। अब तक जो विधायक थे, थोड़ा सा कार्यकाल आपका रहा है, उसमें कितना सहयोग प्राप्त हुआ, आने वाले विधायक से क्या उम्मीदें करेंगे? नहीं, नहीं, दरअसल जैसे हम लोग ग्राम वाइज होते हैं, विधायक भी हमारे होते हैं, हम उनसे उम्मीद करते हैं कि हमारे जो काम हम अपने ब्लॉक से नहीं करा सकते हैं, जो काम हम अपने पंचायत नीति से नहीं करा सकते, हम उनसे ये उम्मीद रखते हैं कि 1-2 सीसी हमारे यहाँ भी लग जाए, या कुछ लाइटें वगैरह दे दें, या कुछ नल दे दें। तो हम लोग उम्मीद तो सभी ग्राम पंचायतों को होती है, लेकिन बहुत ही कम विधायक खड़े उतरते हैं, जो चुनाव जीतने के बाद पंचायत की तरफ देखते हैं। हाँ, अगर उनका मुखिया थोड़ा तेज़ तर्रार है तो वो अपने हिसाब से कुछ भी काम ला सकता है, अपने व्यक्तिगत व्यवहार पे या व्यक्तिगत उनसे मिलके या रिक्वेस्ट करके, वो चीज़ अलग है। और बाकी रहा विधायकों का, तो विधायक के बाद फिर वो सदन देखने लगते हैं, और सदन के बाद फिर वहाँ की मीटिंग ज्वाइन करने लगते हैं, फिर उनको पब्लिक के लिए समय बहुत ही रेयरेस्ट मिलता है। अच्छा, वो जिम्मेदारी भी उनके ऊपर आ जाती है, क्योंकि विधायक बनने के बाद अगर आप सीटिंग गवर्नमेंट में आ गए तो ये समझिए कि टाइम भी थोड़ा कम रहता है। ऐसा नहीं, हम लोग भी प्रधान बने हैं। अब हम जो जनता ने अपेक्षा हमसे की थी कि नहीं हम उनके पास 24 घंटे अवेलेबल रहेंगे, वो चीज़ तो ठीक है, लेकिन हम 24 घंटे अवेलेबल नहीं हो पाते। तो ये जैसे हम नहीं हो पाते हैं एक छोटी सी ग्राम पंचायत में, उसी तरह विधायक को भी समझते हैं कि उसके बाद ही बड़ा क्षेत्र होता है। तो हम ये उम्मीद लगातार मिल पाना तो संभव उससे ये नहीं है। उससे उम्मीद ये नहीं करते हैं कि वो निरंतर हमसे मुलाकात होती रहे। हाँ, ये है कि कम से कम ना कुछ तो 6 महीने में एक बार राउंड तो मार ही ले, चूँकि जनता है, और जो आजकल यही करेगा वही आगे डेवलप करेगा, वही आगे सक्सेस जनता समझदार हो रही है। बस जनता समझदार हो गई। चलिए, पेशे से अधिवक्ता हैं और लगातार आप लोग समस्याएं लेकर के आते हैं, लेकिन अब वो प्रधान भी हो गए हैं, 2-2 पद हो गए आपके पास, और मुखिया के तौर पर गांव में अगर कोई चीज़ होती, चाहे 2 लोग आपस में लड़ जाए, किसी परिवार में लड़ाई हो जाए, सबसे पहले जो बात है प्रधान के पास पहुंचती है। तो इन समस्याओं को कैसे लेते हैं और कैसे सॉल्व करते हैं? देखिए, हम एज ए एडवोकेट भी 15 साल अपनी गाँव की जनता की सेवा कर चुके हैं, और अब तो हम इस पंचवर्षीय में हम प्रधान भी बने हैं। अब हमारा दायित्व तो और बढ़ गया है। हालांकि हम पहले से भी कभी किसी को थाने पुलिस नहीं भेजते थे, इसलिए कि जो एटलीस्ट चूँकि हम कचहरी भी और करते हैं, तो वकील के नाते हम सभी को यही समझाते हैं कि भैया जो आज करना है वही कल होना है। आप मुकदमेबाजी करेंगे, यही जो कल करना है, जो 10 साल बाद होगा वही आज होगा। अगर आप कोई 2 व्यक्ति आपस में लड़ रहे हैं तो उसका फाइनली सॉल्यूशन यही है कि वो समझौता ही होगा। ठीक है, अगर किसी प्रॉपर्टी या किसी के मैटर है तो वो अपने मुकदमेबाजी करे, सो बेटर, लेकिन छोटी छोटी बातों में जो मुकदमेबाजी होती है हम उसको नहीं होने देते हैं, अपने स्तर से उसको निपटा देते हैं। आने वाले 4 साल में, अभी आपके पास 4 साल है, गांव के लिए ऐसी क्या चीज़ें सोच रखी है, क्या कहना चाहेंगे, उन चीज़ों को भी आपको पूरा करना है?
जैसा कि हमने प्रयास किया था कि हमारे यहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बन जाए, हालांकि वो प्रयास हमारा थोड़ा कामयाब हुआ है, लेकिन अभी हमें चूँकि बिल्डिंग अवेलेबल नहीं हुई, लेकिन हमारे यहाँ मिनी स्वास्थ्य केंद्र आ गया है। और पानी की टंकी भी हमने प्रयास करके अपने यहाँ करवा ली है, पानी की टंकी भी आ गई है। अब वो लाइटिंग की हमने माननीय प्रमुख सचिव गृह के द्वारा जो आदेश हुआ था कि सारे गांव वालों को जितने भी खम्भे हैं उसमें एलईडी लगा दी जाए, हमने वो कार्य कर दिया है। और अब शेष हमारा काम यही बचा है कि सब जितने भी मतलब कि कच्चे रास्ते हैं उनको पक्का किया जाए। और स्कूल है, स्कूल में भी बहुत काफ़ी ज़्यादा सुधार करना है स्कूल के लिए भी, क्योंकि हमारे पास बजट थोड़ा कम है, इसलिए स्कूल की भी मरम्मत कराना है। दूसरी चीज़ ये कि गांव में सबसे बड़ी समस्याएं होती हैं जो आजकल गौ आश्रय वाली। हमारा प्रयास यही है कि किसी न किसी तरह से अगर कहीं से गौशाला हमारे गांव में बन जाए, तो जो ये छुट्टा जानवर घूम रहे हैं जिससे हमारी जनता को निजात मिल जाए। और बाकी सब यही है कि पूरा यही प्रोग्राम है। तो हमारे साथ पेशे से अधिवक्ता और युवा ग्राम प्रधान थे विनय कुमार वर्मा जी, जिन्होंने बताया कि अब तक जो है कम समय जो बीता है इसमें इन्होंने पानी की टंकी और मिनी स्वास्थ्य केंद्र समेत कई चीज़ें ऐसी हैं जो धरातल पर जिनको लाने का प्रयास शुरू कर दिया है और सफल भी हुए हैं। हालांकि इन्होंने कहा कि जिस प्रकार से कुछ कार्य और इनके बाकी हैं जिसको आने वाले 4 साल में धरातल पर लाने की कोशिश करेंगे, जिसका लाभ ग्रामीणों को मिलेगा। हालांकि इन्होंने भी ये बात स्वीकार की है कि निधि जो है उसमें से मानदेय देना पड़ता, चाहे वो सामुदायिक शौचालय कर्मी का हो या पंचायत सहायक का हो, साथ ही साथ प्रधान का खुद का मानदेय उसी निधि से निकालना पड़ता है। तो या तो वो अलग से उसकी व्यवस्था की जाए या निधि को ही बढ़ा दिया जाए, जिससे गाँव का विकास अच्छी तरीके से हो सकता है। आलोक श्रीवास्तव, बाराबंकी, आइप्पा।